एक टाइम पे ये अपने माइंड में क्लियर हो जाता है कि कौन हमारे बिना जी सकता है और कौन हमारे बिना कितने पानी में। लेकिन हमारा भरोसा होता है कि हमारे रिलेशनशिप में जितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे, हम मरते दम तक उस रिलेशनशिप को बचाएंगे। ये हमारी कोशिश होती। इस कोशिश में हम ना जाने क्या खो देते हैं, उस इंसान को इतना सर पे चढ़ा लेते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती है। उसके बाद जो वो अपना रूप दिखाता वो हमसे सहन नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते रहते इस टॉपिक पे। तो आज मैंने सोचा इसी टॉपिक पे आपके सामने वीडियो लाऊंगी ताकि आपके माइंड से क्लियर हो एक बात जो आज आपको मैं करने के लिए बोलूंगी। सिर्फ एक काम आपको करना है, जिस दिन आपने उस पे सफलता पा ली दोस्तों, उसके बाद सच में बता रही हूँ वो इंसान आपके बिना जी नहीं पाएगा। आपके थोड़े से प्यार के लिए वो इंसान तरसेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या काम आपको करना है और क्या नहीं, और किस चीज से आपको पैर पीछे करना। इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करूंगी। प्लीज वीडियो को अंत तक देखो, समझो मैं वो कौन सा काम करने के लिए आपको बोली जिससे आपको सिर्फ फायदा होगा, नुकसान की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। थैंक यू एवरीवन, मैं उषद आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते, अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर छोड़ा, वहां जाके पहले मैसेज कर ले दोस्तों, फिर आपकी कॉल बुक होगी, कॉल पे मुझसे बात होगी। लेकिन ध्यान रहे आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, आपको पहले मैसेज करके अपनी कॉल बुक करना है, फिर आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। और मेरी कॉल फ्री नहीं होती, मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ। ये कॉल पेड होती, कुछ पैसे होते जो आपको पे करना, तभी आपकी कॉल बुक होगी, कॉल पे मुझसे बात होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले वो कौन सा काम है जो हम नहीं करते हैं। हम तो पीछे भागते हैं, हम उनको प्यार दिखाते हैं, हम हर वो काम करेंगे जो एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अब क्यों भूल जाते कि एक काम जो हम अपने अंदर से खो रहे हैं, धीरे धीरे हम अपनी आदतें बिगाड़, उस आदत के बारे में हम क्यों नहीं सोचते, लोगों से उस बारे में डिस्कस क्यों नहीं करते। देखो दोस्तों, अगर आपसे पहले कोई इंसान बहुत प्यार करता, आप भी उससे करने लगते, आप आंख बंद करके उन पे भरोसा करके अपने रिलेशनशिप में कूद जाते, उनके लिए भरपूर प्यार दिखाते हो, नो डाउट कि आपने सब कुछ किया होगा, लेकिन आप ये भूल जाते हो, आप अपनी वो आदत उस इंसान से चिपका लेते हो जहां से निकलना इम्पॉसिबल हो जाता आपके लिए, और आपको ऐसा लगता है कि आप पॉसिबल ही नहीं है वहां से निकलना, क्योंकि आप उस आदत को एक हवा बना कर रखे हो। आपको लगता है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जब लोगों से बात करती हूँ तब पता चलता कि लोगों की सोच क्या है। लोग बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसके बिना जिंदा रह ले, या हम उसके बिना सो ले, उसके बिना खा ले, हर वक्त वो मेरे माइंड में रहती है। बिल्कुल आपने सही कहा, जब आप किसी से प्यार करते हो तो ऑब्वियसली वो आपके माइंड में रहेगा। आज आपको मैं एक ऐसी आदत को नहीं लगाने के लिए बोली जिससे आपको सिर्फ फायदा होगा। अगर आपने किया तो आप इसी गड्ढे में बार बार गिरोगे, चाहे कितने भी रिलेशनशिप में चले जाओ, चाहे वो आपका पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको हमेशा धक्का मिलेगा अगर आपने अपनी ये आदत नहीं सुधारी। वो है उसके बिना जीने की आदत डाल लो दोस्तों, क्योंकि जब आप ये चीज करना स्टार्ट करोगे ना, तभी एक रिलेशनशिप खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप दिखा रहे हो उसको बार बार बोले आई कांट लिव विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इस टाइप के वर्ड बोलते रहोगे, तब तक पार्टनर आप पर ध्यान नहीं देगा। क्योंकि सच में ऐसा होता है कि आप साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो कि जब हमें कोई एहसास दिलाता है कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं, सामने वाले को तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जो सामने खड़ा रहता, जो प्रपोज कर रहा होता, उसके अंदर से सब कुछ खाली होने लगता, क्योंकि वो बदले में चाहता कि वही वर्ड जो वो बोल रहा है, लेकिन उसके बदले जब वो वर्ड सामने से नहीं मिलता तो आपकी उम्मीद टूट जाती। क्यों इस उम्मीद पर जिंदा रहना आपको, क्यों वो बात आपको अपने पार्टनर से सुननी है? पहले ये बताओ
क्योंकि अगर आप किसी के बिना जीना सीख जाओगे, वो इंसान कुछ भी करे आपको घंटा फर्क पड़ेगा। वो कहीं पर भी जा रहा है, कितने दिन के लिए भी जा रहा, फिर भी आप अपने आप में जीने लगोगे। कुछ ऐसी आदतें अगर लगानी है दोस्तों तो अपने लिए लगाओ, अपनी कुछ ऐसी आदतें लगाओ, अपने साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो। जैसे कुछ लोगों को अकेले सुबह मॉर्निंग में लॉन में चाय पीना अच्छा लगता है, वो उनका पर्सनल टाइम होता है, वो उनका एक ऐसा टाइम होता है जिससे उनकी आदत पड़ जाती है। वो उस टाइम पे अकेले रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करते, वो अपनी चाय को प्यार से पीते हैं और उसका मजा लेते हैं। यही चीज आपको करना। अगर जिस दिन आपने अपने आप को समझ लिया कि आपको क्या पसंद है, अगर उन आदतों में आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं सच में कह रही हूँ कि आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप दूसरे पे डिपेंड हो कि आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, आप जब तक उससे बात नहीं करोगे आपको चैन नहीं मिलता। आपने देखा होगा कभी कभी गुस्से में आपने उसको बोल दिया होगा कि आज के बाद से आप उसे मैसेज नहीं करोगे, कॉल नहीं करोगे, और आप उससे बहुत दूर चले जाओगे। उसके बाद जो आपकी हालत होती है आप खुद जानते हो, आपका अंदर से सब कुछ टूटने लगता, आप पागल होने लगते हो, बेचैन होने लगते हो। लेकिन सोचो उसके बाद अगर आपने एक मैसेज किया, उसका रिप्लाई आ गया, तो आपको लगता आपके जान में जान आई। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान वापस आ गया और आपको लगा कि उसने ऐसी दवा घुट्टी पिलाई कि आप जिंदा हो गए। तो यही क्यों बार बार यही काम करना दोस्तों? जब आप समझ गए हो कि आप उसके बिना नहीं रह पा रहे, तो क्यों ना हम धीरे धीरे वहां से हटे, क्यों ना हम धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारें। क्यों जरूरी है क्या उसे बता कर कि हम तुमसे दूर जा रहे हैं, ताकि वो हमसे बात ना करे, उसके बाद ब्रेकअप हो जाए, फिर हम रोए धोए फालतू में उनका दिमाग चाटे। इससे अच्छा है दिमाग लगा के धीरे धीरे उनके रास्ते से हटो ना, धीरे धीरे अपनी आदतें बदलो, धीरे धीरे उनके बिना जीना स्टार्ट करो, अपनी आदतों को बदलना स्टार्ट करो। जो टाइम सुबह आप उनका इंतजार करते तो उनके सिर्फ एक गुड मॉर्निंग के मैसेज का, उस टाइम पर आप वॉक पर जाओ, उस टाइम पे आप रनिंग कर लो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। जैसा जैसा आप अपने पार्टनर के साथ करते थे, उस टाइम को धीरे धीरे बदलना स्टार्ट करो। एक बैग कुछ नहीं होता है, समझती हूँ कि आप अचानक से उसके बिना जीना नहीं सीख सकते, लेकिन अगर आप टाइम के साथ आज से ठान लो, उस चीज को हवा मत बनाओ कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। वो इंसान तुम्हारी लाइफ में कभी जाएगा ही नहीं, वो इंसान के बिना तुम जिंदा रहोगे नहीं। ये सारे निगेटिव थॉट जब भुलाएंगे ना, अगर आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ ठीक होता है। क्योंकि आपने देखा होगा ऐसा बहुत सा प्यार आपकी लाइफ से गया होगा जिसको आप नहीं चाहते थे जाना, फिर भी वो गया और आज भी आप जिंदा हो। क्यों? क्योंकि यही सच है, किसी के जाने से ना हमारी लाइफ कभी रुकी है, हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। चाहे आप उसे रोकर आगे बढ़ाओ, चाहे आप उसे हंसकर आगे बढ़ो, आपको बढ़ना है ही। तो इस सच्चाई को जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को सुधारना स्टार्ट करोगे कि आज के बाद से अपने लिए जीना स्टार्ट करोगे, उनके बिना जीना स्टार्ट करोगे, आप देखेंगे बहुत सारी चेंजिंग आपकी लाइफ में आएगी। फिर धीरे धीरे आपकी शिकायतें बंद हो जाएगी उनके लिए, धीरे धीरे आप कॉल मैसेज उनको कम करोगे, उनके अगर रिप्लाई आता तो आप अच्छे से मुस्कुरा कर रिप्लाई करोगे। लेकिन अब उनके पीछे पड़ना, उनसे चिपकना, उनके सर पर नाचना, ये सारी बातें धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। जब आप अपने लिए टाइम निकालना स्टार्ट करोगे, आप जिम ज्वाइन करने लगोगे, अपने पर ध्यान देने लगोगे, वो सारा टाइम जो उस इंसान का आप इंतजार करते रहते थे पागलों की तरह, अपने लिए वो टाइम निकालो। आज के बाद से एक कागज पेन लो और उस पे लिखना स्टार्ट करो कि इस टाइम पे आपको ये काम करना, इस टाइम पे आपको अपना ये वर्क खत्म करना। आप देखेंगे जब आप इस तरह अपना पूरे दिन का चार्ट बना के रखोगे, अगर एक दो मिस होता तो भी आपको घंटा फर्क पड़ेगा। और अगर आपका पार्टनर उस बीच आपको कॉल मैसेज करा, मैं खुद बोलूंगी आप अच्छे से बात करो, लेकिन आपको अब पीछे नहीं पड़ना है, आपको पहले जैसा नहीं रहना। आपको अंदर से दृढ़ संकल्प करना है कि आज के बाद से आप उनके बिना जीना स्टार्ट करोगे, आज अपनी आदतों को सुधारोगे। जैसे जैसे आपके मन में ये बैठने लगेगा, आप अपने लिए समय निकालने लगोगे, धीरे धीरे आपका वो टेंशन जो पीछे आपके दौड़ा था, सर पर नाच रहा था कि आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड कॉल नहीं करी, मैसेज नहीं करी, रिलेशनशिप खत्म हो रहा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जब हम लोगों पर से अपना ध्यान हटाते हैं ना,
तो धीरे धीरे कब सब कुछ सही हो जाता हमें पता भी नहीं चलता। आप देखेंगे उसी इंसान से आप हंस हंस के बातें करोगे, क्योंकि आप अब अपने में बिजी हो चुके, आप शिकायत करना बंद कर चुके उस इंसान से। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे दोस्तों, आपकी लाइफ चेंज होती रहेगी। सिर्फ मेरी एक बात मानो, ये एक काम करके देखो, मुझे इसी वीडियो पे मैसेज करके बताना कि आपने किया कि नहीं, और जैसे जैसे आपको बेनिफिट हो आप इस वीडियो में कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे हेल्प लगे कि मेरे टिप्स आपके काम आ रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो और आपके बहुत ज्यादा काम आए। एक काम करने के लिए बोले, बिल्कुल इस पर ध्यान दो। जिस दिन आपने अपने आप से वादा किया ना कि आप करके दिखाओगे, सब कुछ ठीक होगा, वही इंसान आपको इतना प्यार करने के लिए तरसेगा कि आप खुद समझ पाओगे कि कितना काम आया ये टिप्स। थैंक यू एवरीवन।